अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज रस्ट या कुंगी के बारे में बात करेंगे, जो कि गंदम की एक अहम बीमारी है और फंगस यानी कि फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है। ये अमूमन पाकिस्तान में 3 अक़साम की होती हैं, जिसको येलो रस्ट यानी कि जर्द कुंगी, इसी तरह ब्राउन लीफ रस्ट भूरी कुंगी और स्टेम रस्ट यानी कि स्याह कुंगी भी कहा जाता है। ये गंदम की अहम बीमारी हैं जो कि पैदावारी नुकसान का सबब बनती हैं। दोस्तों ये बीमारियां पत्ते के ऊपर, तने के ऊपर, सट्टे के ऊपर नज़र आएंगी और ये जो जर्द रंग का या भूरे रंग का सफूफ होता है वो आपको पत्तों के ऊपर मिलेगा। और जब जब आप हाथ लगाएंगे तो जैसे जंग आलूद कोई चीज़ होती है उसी तरह ये आपके हाथों को भी लगेगा। ये बिल्कुल कवर किया होता है पत्ते को। दोस्तों जो फ्लैग लीफ होता है, जो ऊपरी पत्ता होता है फ्लैग लीफ, झंडे वाला पत्ता, और उससे नीचे वाला और सिट्टे के जो बाल होते हैं जिनको आर्म्स कहा जाता है, ये तीनों जो हैं ये मिला के 65 से 70% तक सिट्टे की जो भराई है दानों की, उसमें ये इनका किरदार होता है। क्योंकि बाकी पत्ते तो नीचे छुपे होते हैं, वहाँ तक रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। अगर इसको हम समझाने के लिए बात करें तो जो पत्ते हैं वो, उनका किरदार ऐसे ही है जैसे सोलर प्लेटें होती हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर जैसे रोशनी पड़ती है वो बिजली बनती है। इसी तरह जो पत्ते हैं इनका जो सब्ज मादा है यानी कि उसमें जो क्लोरोफिल है, उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मौजूद होगा तो जैसे रोशनी पड़ेगी ये पत्ते उस रोशनी को ग्लूकोज यानी कि एनर्जी में बदल देंगे। अगर आप देखें सोलर प्लेटें आप ढांप दें, उनको छांव पे रख दें या वो टूट जाएं तो वो काम करना छोड़ देती हैं या उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। इसी तरह पत्ते के ऊपर अगर कोई सफोफ आ जाएगा, कोई उसके ऊपर बीमारी आ जाएगी या उसका जो उसका जो सब्ज मादा है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहाँ पे भी जो खुराक बनने का अमल है वो जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे वो बंद हो जाता है और ऊपरी पत्तों का बहुत ज़्यादा किरदार है। इसी तरह जो रस्ट आती है या और कोई नुकसानदेह कीड़ा पत्तों के ऊपर आएगा तो वो जो ज़ियाई तालीफ होनी है, जो वहाँ पे खुराक बननी है, वो उसका अमल बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब बारिशें हो रही होती हैं और नमी का तनासुब भी ज़्यादा होता है और रात को शबनम पड़ी होती है पत्तों के ऊपर, और उस टाइम जो टेम्परेचर, इसका मौजूद टेम्परेचर 10 से 25 तक समझा जाता है। इन हालात में ये बीमारियां ज़्यादा आती हैं और ख़ास तौर पे ये नुकसान भी करती हैं, टुकड़ियों में नज़र आएंगी और ये नुकसान भी कर रही होती हैं। अगर इनमें येलो रस्ट की बात की जाए, जिसको जर्द कुंगी कहा जाता है उर्दू में, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से धब्बे बिल्कुल तरतीब के साथ लाइनों में आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल मालूम होगा कि ख़ास पैटर्न के साथ चल रहे हैं। ये इसी तरह पत्ते को ढांप रहे होते हैं और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह इसकी जो दूसरी किस्म जिसको ब्राउन लीफ रस्ट या भूरी कुंगी कहा जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे भी ये पत्ते ही होंगे, लेकिन उनका जो कलर है वो ज़रा डार्क ब्राउन होगा या जिसको आप कहेंगे कि वो स्याह, भूरे स्याह रंग के होंगे। तो वो बेतरतीब से होंगे और वो गोल भी नहीं होंगे, मुंतशिर से हुए होंगे। इसी तरह तीसरी जो किस्म जिसको स्याह कुंगी या स्टेम रस्ट कहा जाता है, ये अमूमन तने पे आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो वो गहरे भूरे रंग के या डार्क ब्राउन जो धब्बे हैं, वो उनका जो साइज़ है वो निस्बतन बड़ा होगा। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये वही जो पहले मैंने अर्ज़ की कि फोटोसिंथेटिक एरिया जो है, जो खुराक बनाने का जो अमल हो रहा है जिस एरिया पे, उसको जाकर ये कम कर देते हैं क्योंकि ये सफोफ आ जाता है। ज़ाहिर है सोलर प्लेट को अगर आप ढांप दें या उसको छांव पे रख दें तो जो काम नहीं करेगी। इसी तरह पत्ते के ऊपर जब ये कवर आ जाएगा, ये जर्द रंग का, भूरे रंग का, या ये जंग आलूद जो पाउडर है ये आ जाएगा, तो क्या होगा, उसकी खुराक बनाने का अमल कम होता जाएगा। तो ये टुकड़ियों में हमेशा नज़र आएगी। गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना, आप नाइट्रोजनी खाद दें, इस स्टेज पे ना दें। ज़्यादा बारिशें हो रही हों या ज़्यादा जो है ना इस मौसम में आप जब देखें कि नमी भी ज़्यादा है, बारिशें नहीं भी हो रही, तो गैर ज़रूरी पानी भी लगाने से गुरेज करें और हमेशा क़ुव्वत मुदाफ़त वाली वैराइटीज़ को लगाना चाहिए। कोशिश करें कि 3 से 4 वैराइटीज़ ज़रूर काश्त करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक वैरायटी पे कोई इशू आ रहा है तो बाकी तो बच सके ना। तो अगर एक ही वैरायटी होगी तो फिर उस पर नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो ये चंदे की इस एहतियाती तदबीर हैं और ये टुकड़ियों में नज़र आएगी, पैचेस में नज़र आएगी। अगर इसका ज़्यादा हमला होता है
तो फिर इसका केमिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है। बायोकेम एंटरप्राइजेस के दो प्रोडक्ट्स ट्रीटी और इसमें जो है फॉयल या आपको इस तरह ट्राईफोर्ड, ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनको भी स्प्रे करा के इनके तदारुक हासिल किया जा सकता है, या वहाँ पे जो मैरीन है, महकमा ज़राअत के लोग हैं, हमारी टीम है, उनसे मशावरत करके अगर ज़रूरत पड़े तो इनको कराया जा सकता है। शुक्रिया।